Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? क्या हमें ये गिरावट के मौसम और देखने को मिलेंगे या बाजार में रिकवरी हो सकता है? क्या निफ्टी 24,000 को वापस रीगेन करेगा या 23,600, 23,500 नेगेटिव साइड में जो गैप है उसको फिल करने के लिए डिक्लाइन आएगा ना? ओवरऑल आज अगर आप देखोगे तो बाजार साइडवेज पे ओपन हुआ, फ्लैट ट्रेड कर रहा था, बट उसके बाद मार्केट में आया एक बड़ा सा ड्रॉप डाउन और एक बार नहीं दो बार हमें देखने को मिला। लुक एट दिस, पहला ड्रॉप, उसके बाद नॉन स्टॉप फॉल, हल्का रिवर्स किया और उसके बाद वापस एक और गिरावट। और इसके पीछे का रीजन आपको पता है, आज आईटी स्टॉक्स पिट गए, मेटल काउंटर्स पिट गए और यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन है वो थोड़ा अनसर्टेनिटी पे है एंड बेस्ड ऑन दैट बाजार में एक नेगेटिव इंपैक्ट सिर्फ इंडियन मार्केट पे नहीं ग्लोबल बाजार पे भी देखने को मिला। और अगर आप देखोगे ना, साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है ना वो ऑलरेडी लोअर सर्किट को ब्रेक कर चुका है। उसके बाद 20 मिनट का हॉल्ट, फिर से वापस ट्रेडिंग, फिर गिरावट देखने को मिल गया। ओवरऑल मार्केट आज सिर्फ इंडियन नहीं ग्लोबल बाजार ब्लड बाथ पे ही है। इंडियन मार्केट में निफ्टी 23,800 के सपोर्ट को सस्टेन किया। बैंक निफ्टी अभी भी 57,000 के ऊपर होल्ड है विच इज गुड। और सेंसेक्स में आज ऑलमोस्ट 900 पॉइंट पिटा, 76,200 पे बाजार होल्ड किया है, बट दिन का लो देखिए 76,082 के आसपास ना। आज बाजार में जो ब्लड बाथ था, ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडेक्स में चौतरफा सेल ऑफ रहा। सेक्टर वाइज अगर बात करूं तो निफ्टी आईटी 2.2% पिटा, साथ दिया निफ्टी मेटल जो ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा पिटा। उसके बाद देखो मीडिया काउंटर्स, पीएसयू बास्केट, रियलिटी काउंटर्स, प्राइवेट बैंक, चौतरफा सेल ऑफ हमें बाजार में नजर आया। जो ग्रीन था वो था निफ्टी फार्मा और यहाँ पे हेल्थ केयर में हमका हल्का फुल्का तेजी नजर आया और एक रिवर्सल सेटअप बाजार देखने को मिला फॉर दी फार्मा काउंटर्स, बट ओवरऑल सेटअप ब्लड बाथ कंटिन्यू है ना। निफ्टी के लिए अगर बात करूं, यहां पे मीन लेवल के आसपास अट्रैक्ट किया है। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो मीन के आसपास अभी भी गैप है और सेंसेक्स का बात करूं, यहां पे भी मीन के आसपास एक अट्रैक्शन बनाया है। आज टेलीग्राम पे क्या किया चलिए देखते हैं, बिकॉज काफी दिनों के बाद आपको पता ही होगा टेलीग्राम ऑन हुआ। हम लोग इसलिए हमने फ्राइडे को और मंडे को ट्रेड पोस्ट नहीं किया था, बिकॉज उम्मीद था कि फ्राइडे मंडे को कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, टेलीग्राम बंद है, इसलिए मंडे छोड़ दिया। और आज हम लोगों ने टेलीग्राम पे ट्रेड पोस्ट किया और ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप लॉजिक सब दिया था। और यहां पे आप देखो आज 1700 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर किया, बिकॉज पुट साइड के जो ट्रेड थे हमारे, ट्रेड नंबर 3 और 4, वहां पे ड्रास्टिक फॉल आया और हमारे सारे टारगेट तो लगे ही, हिट हो गए, बट उससे ज्यादा भी हमें पॉइंट मिला। प्रीमियम ग्रुप में मॉर्निंग पे 180 पॉइंट, एक रिवर्सल ट्रेड था, 2 रिवर्सल ट्रेड था, दोनों में अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया। डन फॉर द डे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। लिंक दोस्तों आपको देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है वो भी आपको दिखेगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं बाजार के ऊपर। निफ्टी से शुरू करते हैं एनालिसिस दिन का। तो फिलहाल निफ्टी के लिए जो सेटअप बना है क्लोजली वॉच कीजिए। क्या हुआ कि बाजार में पहली बार हम लोग ट्रेंड के ऊपर थे, राइट? पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस भी किया था 1 2 3 पॉइंट बना के कि वी आर अबव द ट्रेंड, राइट? हम लोग ने ट्रेंड ब्रेकआउट हमारा किया हुआ था, राइट? यानी कि ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट थे और ये दिख रहा है आपको मीन लेवल, दिस इज योर मीन लेवल। हम लोग मीन के भी ऊपर थे, तो नंबर 2 अभी भी हम लोग अबव द मीन है, बट बाजार क्या किया, मीन रिवर्सल करके यहां से इसको चेज डाउन किया है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या था हमारे पास, गोल्डन क्रॉस। जी हां, ये अगर आप देख रहे हो तो यहां पे ये गोल्डन क्रॉस बना था जो कि 50 और 200 यामा के क्रॉसओवर पे यहां बना था, ये पॉइंट पे बना था। और उसके बाद एक कंफर्मेशन इंतजार था, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि निफ्टी के लिए सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल ये वाला टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके लॉन्ग टर्म जो हमारा व्यू होगा वहां पे बुल व्यू आएगा, वरना मिक्स सेटअप रखेंगे। और शॉर्टर टर्म पे इंट्राडे स्विंग पे बुल था, बट मैंने वीकेंड पे वीडियो बनाया था मंडे के लिए और मंडे के बाद आज के लिए वीडियो बना नहीं पाया, तो इसलिए उस हिसाब से बात करें तो सेटअप बिल्कुल एक चीज को इंडिकेट कर रहा है, हायर लेवल पे 24,200, 250 और 24,300 पे बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। अभी तो ये मारो गोली मार्केट 24,000 के नीचे चला गया, तो अभी कल के लिए यहां पे हमारा फोकस होगा, रेजिस्टेंस भी है, अट्रैक्शन भी है। अब देखते हैं बाजार इसको रिगेन कर पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए सेंटीमेंट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो पीसीआर का अगर बात करूं, सो लेट्स सी दी पीसीआर, एक्सपायरी को मंथली लेके आ जाते हैं और यहां पे 0.78 न्यूट्रल है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे आज हमने देखा कॉल साइड में बड़ा ट्रैप किया
और यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिला, यानी कि शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। यहाँ पे हमने शॉर्ट कवरिंग देखा और लॉन्ग बिल्ड देखने को मिला, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। ओवरऑल सेटअप हल्का सा सेंटीमेंट बेयर साइड को हिंट दे रहा है, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से बेयर सेंटीमेंट दे रहा है बिकॉज गिरावट भी आया ना, बट क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा? वेल, जवाब में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मीन लेवल के आसपास यहां पे 23,800 के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाजार 23,800 को ब्रेक किया तो नीचे का तरफ 23,600 23,500 के आसपास चेस कर सकता है। अदरवाइज यहां से अगर रिवर्स करता है तो दोबारा कौन 24,000 को चेस करेगा। तो ये दो तरफा जो है ना सेटअप, इसको व्यू पॉइंट पे रखेंगे और अकॉर्डिंग टू द स्विंग ऑफ द मार्केट ट्रेड करेंगे। तो 23,800 के ऊपर फिलहाल है, इसे मिड पॉइंट लेते हैं। सपोर्ट साइड पे 23,600 23,500 और 23,300 के आसपास सेटअप रहेगा। अगर बाजार ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस में 24,000 दोबारा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस पॉइंट, ये ब्रेक किया देन 24,100 150 24,200 के आसपास सेटअप रहेगा। देखते हैं जाता कि नहीं जाता है। फिलहाल जो मेरा व्यू होगा, राइट, व्यू को मैं दो पार्ट में भाग करता हूं। एक जो शॉर्ट टर्म व्यू है, यहां पे सेंटीमेंट हल्का सा इंट्राडे में बेस्ड ऑन इंट्राडे क्या हुआ, सेटअप आज बेयर दिख रहा है, बट बेयर ट्रैप करा सकता है, ये एक वार्निंग दे रहा हूं। जो लॉन्ग टर्म व्यू है ना, यहां पे हमारा सेटअप मिक्स्ड है बिकॉज बाजार अभी भी साइकोलॉजिकल टारगेट 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। सो इन दैट केस लॉन्ग टर्म व्यू में कोई चेंज नहीं है। शॉर्ट टर्म व्यू पे जो बुल था वो अभी हल्का सा बेयर हिंट दे रहा है, बट इंट्राडे सेटअप पे ट्रैप स्विंग का पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ये व्यू पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लिए है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी भी एक बड़ा सा गैप है। कैन यू सी दिस गैप? दिस इज कॉल्ड मीन लेवल से डेविएशन वाला गैप। हम लोग गोल्डन क्रॉस यहां बना था, राइट, और इसके बाद एक बड़ा सा बाई सिग्नल और बुल व्यू आया था। बाजार में देखो करीब करीब 54,500 से लेके एक रैली बना दिया, 58,000 को भी चेस कर दिया, राइट, एक अच्छा खासा रैली मिल गया। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। अब प्रॉब्लम कहां होगा, अगर बाजार ये गैप को फिल करने आ गए ना, तो ये जो रैली पॉइंट अच्छा कैरी किया था ना, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइडियली बाजार को ये ब्लू लाइन को होल्ड करना चाहिए, यानी कि 57,000 के लेवल को बाजार को डिफेंड करना चाहिए। नहीं तो नीचे का तरफ ये जो लेवल है ना, ये 55,800 के आसपास होगा, जो हमारा मीन लेवल अप्रोक्सीमेटली रेड जोन, जो कि मैं नहीं चाहता कि बाजार गिरे, बट अगर मार्केट को जबरदस्ती गिराना है तो अलग बात होगा ना। इंट्राडे के हिसाब से भी ओवरऑल सेटअप हल्का सा डिक्लाइनिंग फेज पे रहा, बट सेटअप हमारा गोल्डन क्रॉस को हिंट दे रहा है और अभी भी बुल के फेवर पे है। मैं यहाँ पे पीसीआर एक बार दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का, जिसका एक्सपायरी मंथ सीरीज का अभी टाइम है, नेक्स्ट वीक होगा, और 0.88 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ था, जहां पे कॉल साइड पे ना, जहां पे लॉन्ग बिल्ड थे, यानी कि लोग जहां पे लॉन्ग बिल्ड थे वो अभी हट के लॉन्ग अनवाइंडिंग पे गए, और पुट साइड में जहां पे शॉर्ट्स बिल्ड थे ना, वो अभी हट के शॉर्ट कवर हुआ, जो कि हिंट दे रहा है हल्का सा बेयर साइड में, बट पूरा अभी तक नहीं हुआ, तो अभी भी वक्त है। और मंथली एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली थीटा डी के होगा, प्रीमियम कट होगा, दोनों तरफ का वोलेटिलिटी स्विंग देखने को मिलेगा। तो ये प्रिपरेशन आप करके रखिए ना। ओवरऑल सेटअप 57,000 के ऊपर हम लोग अभी भी है, तो जो मिड पॉइंट होगा हमारा वो 57,000 पे ही ले लेते हैं, और बाजार इससे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास ऊपर है बिकॉज 57,198 के आसपास है। तो रेजिस्टेंस 57,200 इसके आसपास फिलहाल बाजार है, और 57,300 ये जोन के आसपास है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो दोबारा 57,500 600 टू 58,000 के आसपास चेज रहेगा। डाउन साइड में जो सपोर्ट हमारे रहेगा वो होगा 56,800 56,500 का जोन। अगर ये लेवल ब्रेक किया, ये सपोर्ट ब्रेक किया, तो ये दो लेवल का तैयारी करेंगे, ठीक है ना। जो व्यू होगा बेस्ड ऑन द सेटअप शॉर्टर टर्म व्यू पे, लेट्स इमेजिन कर लेते हैं कि बाजार एक हल्का ड्रॉप डाउन दिया है, तो आज शॉर्ट टर्म पे बेयर सेंटीमेंट आ रहा है, बट कल बेयर ट्रैप हो सकता है बिकॉज स्लाइटली ओवरसोल्ड एज पर टेक्निकल बाजार देखने को मिलेगा। और जो लॉन्ग टर्म व्यू है, यहां पे हमारा जीसी बना हुआ है, तो यहां पे सेटअप थोड़ा सा बुल के फेवर में है, बट प्रॉब्लम क्या है, 58,000 सस्टेन नहीं कर पाए, तो ये ब्रेक किया तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो बुल से हल्का सा इसको अभी मिक्स्ड व्यू पे रखेंगे, तो व्यू थोड़ा चेंज करेंगे, मिक्स रखेंगे प्रिकॉशन के हिसाब से। ओवरऑल सेटअप आपका हल्का सा कॉशन वार्निंग के साथ। सेंसस का बात करें, नेक्स्ट सीरीज आ रहा है आपका मंथली वाला ही होगा,
और यहां पे आज देखोगे तो आज जबरदस्त फॉल डाउन आया निफ्टी की तरह, ये भी मीन लेवल को चेस कर रहा है जो कि 76,111 पे है। अगर बाजार मीन चेस करता है तो 76,111 पे है, तो 76,100 को चेस कर सकता है और 76,000 को भी चेस कर सकता है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप तो यहीं पे स्टॉक है ना, तो इन दैट केस पॉसिबिलिटी है। बट अपसाइड में रेजिस्टेंस देखो आप 78,000 के आसपास मेरा व्यू था कि ये लेवल को ब्रेक करेगा तब हम लोग कंफर्मेशन आएंगे लॉन्ग टर्म पे, जो बाजार ने कर नहीं पाया, फेल हो गया, इट फेल्ड राइट ना। अभी सीन ऐसा है कि गोल्डन क्रॉस यहां पे भी बना हुआ है और एक गैप था जिसे बाजार ने फिल कर दिया है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन यहां रखेंगे। लेवल्स आप फटाफट नोट कर लीजिए। हम लोग आज करंट जो क्लोजिंग है सेंसेक्स का और पीसीआर के हिसाब से देखेंगे तो हल्का सा ओवरसोल्ड आपको दिख रहा है, ये 0.52 ये सेल इंडिकेट दे रहा है, बट ओवरसोल्ड वार्निंग के साथ। सो इन दैट केस ये एक रिवर्सल करा सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है रिवर्सल का, बिकॉज ओवरसोल्ड है। हम लोग आज 76,000 ऑलमोस्ट 200 के आसपास बंद हुए हैं राइट, तो यहां पे 76,200 को मिड पॉइंट लेते हैं और डाउन साइड में जहां पे सपोर्ट है वो 76,000 के आसपास होगा। उसके बाद ये टूटा तो 75,800, 75,500 ये रहेगा आपका सेटअप, और अपसाइड में जहां पे रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा 76,300 टू 76,500 के जोन, 76,600 टू 77,000 के लेवल के आसपास। अब देखना है कि 78,000 तो दूर है, पहले 77,000 को रिगेन करे, उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे। व्यू जो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, शॉर्टर टर्म पे कॉशन के साथ एक बेयर सेंटीमेंट है, बट ओवर सोल्ड है बाजार राइट, इस वजह से बेयर ट्रैप हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू पे मिक्स सेटअप के साथ चलेंगे, बिकॉज अभी भी जो ऊपर के लेवल से वो ब्रेक नहीं किए, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया। हाँ, गोल्डन क्रॉस जरूर बना है, बट इसका कंफर्मेशन आ भी चुका था, बट बाजार के आज गिरावट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गया है, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। लॉन्ग टर्म व्यू बाजार का अनसर्टेनिटी के साथ रहेगा, जब तक ड्रामा बाय द यूएस एंड इजराइल एंड ईरान जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, तब तक अनसर्टेनिटी बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल वापस अनबैन हो चुका है तो पूरे इंडिया के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए पहला 1 घंटा, तो फिर आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।